वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 17.2 के टॉपिक्स को समझेंगे। तो एक्सरसाइज 17.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स यूज हो रहे हैं वो डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और सेल्स के टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आपने समझना है तो हम पेज नंबर 7 पर जाएंगे, जो कि इसके बिल्कुल पिछला पेज है, पेज नंबर 7। उस पर ये आपके पास टॉपिक मौजूद है, ठीक है जी। तो हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि आखिर ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। डिसजॉइंट सेट्स जो होते हैं ऐसे दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, यानी कि अगर आपके पास दो सेट मौजूद है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट्स कहते हैं अगर इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। यानी कि आपके पास ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, लेकिन अगर हम उनके अंदर कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कॉमन कोई चीज नहीं मिलती। तो ऐसे दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक सेट है 1 3 5 और दूसरा सेट है B2 4 6। अगर हम दोनों को देखें तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ऐसे ही हमारे पास अगर दो सेट मौजूद हो नॉन एम्प्टी, ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे अगर उसमें कम से कम कोई एक एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन हो, ठीक है जी। अभी हम ये कह सकते हैं कि लेकिन दूसरी बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे, ठीक है जी। बस इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होनी लाजमी है। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं मिलेगा। और इस दूसरी बात, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि इसमें इस तरह की कंडीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 1 2 हो और उसके बाद बी के अंदर भी हम कह लें कि 2 और 1 हो। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के ओवरलैपिंग नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में ये सिर्फ इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है जी। ओवरलैपिंग के लिए सिर्फ कोई एक एलिमेंट कॉमन होना लाजमी, एक या दो से ज्यादा, लेकिन ये दोनों सेट इक्वल होने नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। जैसे कि ए 1 2 3 4 है, बी के अंदर 2 4 6 8 है, तो हम इसमें देखें तो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, तीसरी इसमें चीज है कि एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं। एग्जॉस्टिव सेट के लिए बहुत आसान बात है, अगर हमारे पास कोई दो सेट मौजूद हैं, ठीक है जी, और वो यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है, तो ए और बी आपके कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। यानी कि ये हुआ कि ए के अंदर जो एलिमेंट है और बी के अंदर हो सकता है कॉमन हो, लेकिन इन दोनों को मिलने से आपके पास क्या चीज आनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे दो सेट्स को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है और ये 1 3 5 है, ठीक है जी। इसमें देखा जाए तो कॉमन भी है, तो 1 2 3 4 और 1 3 5, लेकिन इसमें यूनियन भी दिया हुआ है, हमारे पास यूनिवर्सल भी दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5, तो देखा जाए इन दोनों के यूनियन करने से 1 2 3 4 5 हमें मिलेगा। तो ऐसे दो सेट्स को यूनिवर्सल सेट के एग्जॉस्टिव सेट्स कहेंगे, ठीक है जी। क्लियर है। ऐसे ही इसके अंदर आखिरी बात हम कर लेते हैं। हमने ओवरलैपिंग देखा, डिसजॉइंट देखा, अब एग्जॉस्टिव भी देख लिया, अब सेल्स। सेल्स में एग्जॉस्टिव में थोड़ा सी फर्क। क्या फर्क है? अगर ए और बी वही दो नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट हो, लेकिन उन दोनों में कोई चीज एक जैसी ना हो, ठीक है जी। यहाँ पर एक जैसी चीजें थी मतलब कॉमन आ सकता है, और यूनिवर्सल सेट इन दोनों को मिलाने से मिलेगा, लेकिन इन दो सेट्स में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, और लेकिन इनके मिलाने से यूनिवर्सल सेट भी बनना चाहिए। तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट्स हों और दोनों का यूनियन करने से यूनिवर्सल मिले, तो ऐसे दो सेट्स को हम एग्जॉस्टिव सेट्स कहेंगे। और सेल्स के अंदर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डिसजॉइंट्स होंगे, यानी कि उन दोनों का कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन उन दोनों को मिलाने से आपके पास यूनिवर्सल सेट का आंसर मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर दिखा हुआ है कि आपके अंदर आपके पास जो है एक ए है 1 3 5 7 9, ठीक है जी। एक दूसरा सेट है 2 4 6 8 10। अब देखें तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ठीक है जी। इन दोनों को मिलाने से तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा 1 से लेकर 10 तक, लेकिन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ऐसे दो सेट्स को हम
सिर्फ सेल्स कहेंगे। ठीक है जी। और सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड सेल्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट के सेल्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों ने जो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो आप जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का। बहुत आसान है, आपके पास ये 5 पार्ट दिए हुए हैं आपको। आप इनको सॉल्व करें, इंशाल्लाह हम जो है आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 17.2 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।